तो सी केम सर, वो आई और सर दोस्त तो जानते हैं आप कैसे होते हैं, भाई तुझे देख रही है, भाई तेरे बारे में बातें करती है। अच्छा, दोस्तों ने ऐसे आपको चढ़ा दिया, बिल्कुल बेसिकली गलत फहमी में आप भी चले गए, ठीक है। तो मैंने उससे अपनी फीलिंग शेयर कर दी कि भाई ऐसा कुछ है। तो देन सी सेड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता और हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं, बस फ्रेंड बन के रह सकते हैं। हाँ। आप फिर वहाँ पे मतलब आप तैयार हो गए बेसिकली, हाँ, आपका कि कटने भाई- वाला है। फिर ये मुझे पता नहीं था ना सर कटने वाला, उस समय पता होता तो नहीं जाते ना। फिर आपने, वो आपकी क्लास में ही थी? हाँ सर, क्लास में ही थी। तो फिर वो 1.5 साल तक चला लगभग ये फ्रेंडशिप, क्लास 11th से 12th क्लास तक अच्छी फ्रेंडशिप चली, सब अच्छा चल वो रहा आपके था। नोट्स आपको दे देती थी? ऐसा उस समय कुछ नहीं था सर, दैट टाइम मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा था कम्प्लीटली, क्योंकि बोर्ड आने वाले थे सर। तो आपको उससे क्या काम पड़ता था? कैसे मानूं मैं कि फ्रेंडशिप चली, मतलब तो बस ऐसे ही स्कूल में, अब तो एक तो सर वो कोएड स्कूल तो ऐसा था भी नहीं, जैसे लड़के के साथ बैठ नहीं सकती थी, ऐसा स्कूल था। तो फिर वो सर ऐसा ही 25 नवंबर की बात थी ये, 2012 की। 12 की? 12th में थे आप तब? हाँ 12th। बहुत बूढ़े हैं यार आप, 12 में आपने 12 में 12th किया है? सर 13 में 12th किया था ना, मतलब 11th की बात थी? 11th की बात की। तो ऐसा हुआ, देन उसका मैसेज आया कि मतलब हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ऐसा वैसा। ऐसा आ गया उसका मैसेज? और भाई उसका मैसेज आ गया कि अब हम वी वांट, मतलब फ्रेंडशिप जोन से हम एक रिलेशनशिप जोन में जाने वाले हैं। तो बिल्कुल। फिर आपने, आप तो पागल हो गए खुशी से। मैं तो लड़का ही हूँ सर, क्या कर सकते हैं। देन फिर 10th से 11th तक फ्रेंडशिप और 11th से 12th फिर आप रिलेशनशिप जोन में चले गए? जाने वाले थे सर, जाने वाले थे? चले गए थे, 2-3 महीने के लिए था वो बस। अच्छा, टिल बोर्ड्स, मतलब आपका बोर्ड खराब होना था बेसिकली सर। तो उसका आया कि मेरे ये असाइनमेंट्स हैं, मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, और सब कुछ छोड़ के मैं वही बनाता था। अच्छा, आप अपना काम छोड़ के उसका असाइनमेंट वगैरह ये सब पूरे करते थे? अपना काम तो मैं करता था, लेकिन अपने फ्री टाइम में। अच्छा, अपने हाँ। फ्री टाइम में उसका काम करते थे? हाँ, बिल्कुल क्या क्या सर। काम करते थे? जैसे उसके घर सब्जी लेके जानी है? अरे नहीं सर, ये सब नहीं? अच्छा, तो बताओ तो सही कम से कम कि क्या क्या काम केवल सर फाइल्स बनाने, प्रोजेक्ट्स बनाने, फाइल्स बनाने, प्रोजेक्ट बनाने, नोट्स का जुगाड़ करना है कि यहाँ से जो नोट्स। ऐसे नहीं उसने कह दिया कि वो जो सोनू है उसके घर तुम चॉकलेट भिजवा देना? ये सब नहीं, ये नौबत नहीं आई थी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद सर फिर ऐसा आया 7 फरवरी था वो, सुबह 8 बजे उसका मैसेज आता है कि भाई बस दी एंड। और अगले अचानक महीने, से? हाँ अगले महीने 1 तारीख से मेरा बोर्ड्स है। तो मैं बोला भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो क्लोजर दो। तो देन सी सेड कि भाई मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। उसको तुम्हारी शकल पसंद है? उसने ये बोला? ये बोला तो वो उसने। ये 2 साल में उसको कैसे पता चल पाया? मतलब आपने पूछा नहीं कि इन इससे बात हुई यू ना, टुक 2 years टू डिसाइड दैट? बात हो नहीं भाई ना ऐसी सर, हाँ, बिल्कुल ब्लॉक्ड फ्रॉम अच्छा। एवरीवेयर। और अगले महीने मेरा बोर्ड्स है। ओहो, मतलब उसने मौका भी नहीं दिया। इसको कहते हैं लिटरली ब्रेकअप। ये है कि आपको पता ही नहीं था। फिर आपने 12th कर लिया, आप ग्रेजुएशन के लिए कहाँ चले गए? सर वाराणसी में ही था, ग्रेजुएशन भी वाराणसी में ही ग्रेजुएशन थी? क्या किया ग्रेजुएशन में आपने? सब इंजीनियर BSc तो नहीं लग रहे शकल से। BSc की? हुआ। तो फिर सर वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए मुझे बनारस आया 1 साल बाद। पापा को फिर से बोला कि भाई ठीक है करूँगा, पढ़ाई करूँगा। 2017 में आपका ग्रेजुएशन हुआ सर उसके बाद आपने CGL में कूदे? कैसे कूदे, किसने बताया आपको CGL के बारे में? मेरा भाई है AA आपका भाई AA ऑलरेडी? कजन। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश थे मेनली, अगर देखा जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरा ठीक ठाक था। तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। फिर पापा ने बोला दिल्ली चले जाओ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला आया। 6 महीने तक था दिल्ली में। कब से कब तक? सर 18 में। 18 में? तो जब मुखर्जी नगर में रहते थे तब मुझे जाने आप तब मुखर्जी नगर में? मैंने आपको जाना सर। फिर मैं हरियाणा चला गया। हरियाणा? हाँ सर, वहाँ जो गुरुकुल है ना CO 60, हाँ, वहीं जाके मैं 7-8 महीने अकेले रहा चुपचाप कमरे में बंद। अच्छा। वहीं 7-8 महीने की तैयारी है मेरी वो। उसमें लैब में आपकी वीडियोस देखता था। फिर उस समय आपकी किताब आई थी सर, अभिनय मैथ्स एडवांस मैथ की एक बुक आई थी। प्ले विद एडवांस? हाँ, प्ले विद एडवांस मैथ, वो मैंने आपने करी पूरी? वो मैंने करी सर। तो आपका जो ये किस्सा है जिसके रिगार्डिंग हमने आपका मेल पढ़ा था, उसमें ये था कि भाई एक महिला आपके जीवन में आई, तो वो ये रिजल्ट आने से पहले आ चुकी थी, रिजल्ट के बाद आई है? तो पहले आ चुकी थी। वो पहले आ चुकी थी। तो उसने आपको उस वक्त भी ये बात तो कही होंगी कि तुम एक अच्छी जॉब ले लो ताकि हमारा फ्यूचर आगे हो, या उस वक्त नहीं कहा था कुछ ऐसा? कुछ नहीं था सर ऐसा। ऐसा कुछ नहीं था? तुमने अपने आप से जॉब ली? जब तुम जॉब लेके इतनी दूर चले गए तो उन्होंने कहा नहीं अरे जॉब मत स्विच करो, साथ ही रह लेंगे, कम पैसा होगा, प्यार है तो जीवन बीत जाएगा? ऐसी कुछ बात है, थोड़ा बताओ ना, बच्चों को भी लगे। तो सर ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा कि सब अच्छा है, अपन देख लेंगे, कोई बात नहीं, तुम और एक बार तैयारी कर लो, अगर आ जाओ, नहीं तो मैं उधर आ सकती हूँ। मतलब मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। ऐसे अगर कोई 2 लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, फैमिली रेडी नहीं हो रही है, तो आखिर क्या करे इंसान? अच्छा, आप ये जनरल पूछना चाहते हो हाँ, कि अगर फैमिली दोनों साइड की रेडी ना हो या लड़के की दोनों साइड साइड की रेडी नहीं हो रही है सर। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन रुक जाना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आता है जब परिवार भी रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा तपना पड़ेगा ना, सामने वाले को भी लगे कि आप तपे हो, आपने 2 साल इंतजार किया। तो जनरल मैं तो यही कहूँगा कि उस केस में इंतजार करना चाहिए, और माँ बाप को कन्विंस दे कि माँ बाप क्या है ना कि वो थोड़े बूढ़े हैं, उनको ये सब चीज़ें जमती नहीं है, ये समझ में नहीं आता उनको, तो उनको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। उनको ये बताना पड़ता है कि देखो पिताजी, मैंने सिलेक्शन भी लिया है, मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ,
तो आई एम नॉट द गधा, मैं नहीं हूँ, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। उसी में कई बार क्या होता है कि हम जैसे लोग जज बन के पहुंच जाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कई बच्चों के यहाँ तो हमने कन्विंस करके माँ बाप को अब समझाया। तो ये वीडियो जब पिताजी देखेंगे तब तो कुछ तो समझ ही जाएंगे, या तो फिर मुझे घर निकाला ही दे देंगे। अरे नहीं नहीं या नहीं, नहीं तो- पिताजी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे केस में अगर आप ये चाहते हैं, मैं ऐसे में पेरेंट्स को भी ये सलाह देना चाहता हूँ, 2-1 साल बच्चे पे छोड़ देना चाहिए। उसको कहिए अभी आप शादी मत करिए, अभी आप देखिए, ताकि उसको भी पता चल जाए दाल आटे का भाव, कि क्या है यहाँ पे निभेगी या नहीं नहीं निभेगी। निभेगी। अगर 2 साल तक वो निभा पाया, आपके जानने के बाद चला पाया, तो समझिए फिर वहीं कर दीजिए, अदरवाइज फिर आप जहाँ चाहेंगे वो करेगा।